लोग जब किसी महापुरुष को पहचानने के लिए चलते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? किसी महात्मा के पास जाते हैं जब शरीर देखते हैं उसका, इसकी आंख कैसी है, इसकी नाक कैसी है, इसका मुंह कैसा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये कैसे बोलता है, ये कैसे देखता है। नहीं, ये सब क्या देख रहे हो? ये देख रहा हूं कैसा है ये महात्मा। महात्मा? अरे महात्मा माने महान आत्मा। आत्मा भीतर होती है कि बाहर देख रहे हो तुम? ये बाहर से क्या दिखाई पड़ेगा तुमको? अरे शरीर तो सबका एक सा होता है, चाहे वो देवता का हो, चाहे राक्षस का हो, चाहे मनुष्य का हो, शरीर तो सबका उसी प्रकार है। शरीर क्या देख रहे हो तुम? और अगर शरीर में कोई अलौकिक चीज है तो वो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगी तुमको। उसको देखने के लिए दिव्य आंखें चाहिए। अरे भगवान भी आते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी वाले भगवान, तो उनकी दिव्यता कोई नहीं देख पाता कोई, वो भी जाकी रही भावना जैसी के अनुसार ही दिखाई देते हैं। तो महापुरुष के शरीर में अगर अलौकिक चीज भी हो जाए तो तुम्हें इन आंखों से दिखाई कैसे पड़ेगा? एक बार अष्टावक्र जनक जी की सभा में गए। अष्टावक्र बहुत बड़े योगीश्वर हुए हैं और उनके पिता भी प्रकांड ब्रह्मर्षि थे। तो जब ये अष्टावक्र पेट में थे तो इनके पिता जब वेद मंत्र बोले तो ये भीतर से आवाज करें, बोले पिताजी आप ये मंत्र गलत बोल रहे हैं। तो बार बार जब ऐसा किया तो पिता ने शाप दे दिया, जा तू 8 जगह से टेढ़ा पैदा हो। तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े पैदा हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। 8 जगह से जिसका शरीर वक्र हो, टेढ़ा हो, सोचिए वो आदमी कैसा लगेगा। आपने 2-3 जगह से टेढ़े लोग तो देखे होंगे कहीं कहीं, लेकिन 8 जगह से टेढ़ा, ये 5-6 फुट का तो शरीर होता है, इसमें 8 जगह से अगर टेढ़ा होगा कोई तो 6-6, 7-7 इंच पे आएगा टेढ़ापन। तो कैसा लगेगा देखने में? उसको अगर नुमाइश में रख दिया जाए तो कमा ले लाखों। तो अष्टावक्र जब जनक जी की सभा में पहुंचे तो नेचुरल था, सब लोगों को हंसी आ गई। अब जनक जी की सभा में बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे। तो अष्टावक्र ने भी सबको देखा और देख करके मुस्कुराए और जनक जी से बोले, जनक मैंने तो तेरी सभा का बड़ा नाम सुना था कि बड़े बड़े शास्त्र वेद के विद्वान, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि तेरी सभा में है, लेकिन यहां तो सबके सब चमार हैं। चमार वो चमड़े का काम करता है ना, जूता बनाता है। अब सब लोगों को बड़ा अपमान फील हुआ कि हमको चमार कहा। तो जनक जी तो सब समझते ही थे, महापुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग नाराज ना होइए, इनसे पूछिए कि ये चमार क्यों कह रहे हैं आप लोगों को। तो अष्टावक्र ने कहा, अरे इनको इतना भी नहीं पता कि हमने इनको चमार क्यों कहा, ये कैसे विद्वान है। अरे चमार चमड़े का पारखी होता है, इसी प्रकार ये भी चमड़ा देखने वाले तो है। इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि मैं भीतर से क्या हूं। मेरे शरीर को देख रहे हैं तो चमार नहीं तो और क्या है। तो जिसने शरीर देखने का अभ्यास कर लिया वो ईश्वरीय जगत में तो छोड़ो, संसार में भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अरे संसार में देखो, बदसूरत लोग बड़े बड़े काबिल हैं, बड़ी बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं, और दूसरी ओर बड़े सुंदर सुडौल शरीर वाले वो अंगूठा छाप है। किसी का बड़ा सुंदर स्वरूप हो, अंगूठा छाप है वो, लेकिन सुंदर है, शरीर सुंदर है। अब उसको खूब जरा आलीशान कपड़े पहना दो, उसको फिर किसी कुर्सी उर्सी पे बैठा दो, अब जो भी देखेगा उसको ये कहेगा ये बड़ा इंटेलिजेंट होगा, ये बड़ा काबिल होगा, यही कहेगा वो। लेकिन अगर उसको कह दिया जाए जरा 15 मिनट, जरा 5 मिनट बोल तो दीजिए आप कुछ, तो सारी पोल पट्टी खुल जाए कितना काबिल है। तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचिन्न भाषते। जब तक वो नहीं बोलता तभी तक बड़ी हाई पर्सनैलिटी है, बड़ा काबिल है। देखो हमारे देश में हजारों महात्मा ऐसे हैं जो शास्त्र वेद का नाम नहीं जानते,
भगवान से कोई मतलब नहीं, लेकिन अपना पेट पालने के लिए, लोगों को ठगने के लिए मौनी बाबा बन जाते हैं। मौनी बाबा, अब आप क्या करेंगे? बाबा जी कुछ बताइए, हमारा कल्याण कैसे होगा? अरे वो तो मौनी बाबा है, वो कैसे बोलेंगे? उनके शिष्य कह रहे हैं ये इनको आता तो सब कुछ है, सब शास्त्रों वेदों का प्रकांड ज्ञान है इनको, लेकिन इन्होंने 12 वर्ष का मौन ले लिया है, यानी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो देखिए, ये शरीर को देख करके, बहिरंग स्वरूप को देख करके हम कोई पता नहीं लगा सकते। इसीलिए महापुरुषों के बहिरंग वेश को भी कभी नहीं देखना चाहिए। लाल कपड़ा पहने हैं कि पीला कपड़ा पहने हैं कि काला कपड़ा पहने हैं, या बहुत से महात्मा ऐसे ही रहते हैं दिगंबर, ये तो फिजिकल बातें हैं सब, इनका महापुरुषत्व से क्या संबंध है? अरे महापुरुषों को किसी विशेष ड्रेस की आवश्यकता नहीं होती। हमारे यहां तो 99% महापुरुष गृहस्थी हुए, 100 में 99 महापुरुष गृहस्थ हुए। अरे अपने महाराज जी को ही देख लो, दूर क्यों जाओ? जिनकी फिलॉसफी ने, जिनके प्रवचनों ने आज तहलका मचा रखा है, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े ICS ऑफिसर्स, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े कमिश्नर्स और बड़े बड़े काबिल मिनिस्टर्स आदि, ये सब आते हैं ना महाराज जी के पास, आप लोग देखते हैं, और हर एक के मुंह से एक ही वाक्य निकलता है, ऐसा तत्व ज्ञान हमें कहीं नहीं मिला। ये तत्व ज्ञान देने वाले ये मनुष्य नहीं हो सकते। जबकि अधिकांश जनता जो भगवान को मानने वाली है, भगवान को मानने वाली जितनी जनता है, उनमें से अधिकांश लोगों को इन दंभियों ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। मंत्र दे दे करके, कान फूक फूक करके बांध दिया है उन विचारों को, और कहते हैं कि देखो और किसी के पास मत जाना और किसी की बात न सुनना। लेकिन फिर भी जो सुनते हैं, उथल पुथल मच जाती है उनके अंतःकरण में। हिला के रख दिया है महाराज जी ने सबको अपने प्रवचनों से, अपनी फिलॉसफी से। अगर ये गुरु डम ना होता तो 10 वर्ष में महाराज जी विश्व का नक्शा पलट के रख देते। लेकिन देखो हैं गृहस्थी। ये त्यागियों का नाटक तो अभी अभी शुरू हुआ है, थोड़े दिन पहले। ये कलयुग में ही ये सब दंभ शुरू हुआ है। पहले तो महापुरुष लोग अपने को छिपाते थे कि हमें कोई जाने ना कि हम महापुरुष हैं। अब कोई अधिकारी है तो उससे महापुरुष अपने को नहीं छिपा सकता, वो बात अलग है। देखो हमारे महाराज जी जब छोटे से थे तो महाराज जी के जो आजा श्वसुर हैं, आजा श्वसुर थे, तो वो श्री महाराज जी के पिता के पास आए लीलापुर से, और महाराज जी के लिए उन्होंने जिज्ञासा की कि हम अपनी पोती का विवाह, हमारी अम्मा जी, उनका विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं, और जन्म पत्री मांगी श्री महाराज जी की। तो महाराज जी के पिता, उनका नाम था श्री ललिता प्रसाद त्रिपाठी, उन्होंने दे दी। उन्होंने जब अपनी पोती की जन्मपत्री से श्री महाराज जी की जन्मपत्री को मिलाया तो पराकाष्ठा की प्रसन्नता हुई उनको। श्री माता प्रसाद जी ओझा अपने क्षेत्र के और अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के और ज्योतिष के भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने डिक्लेयर किया महाराज जी की जन्मपत्री की रीडिंग करके लीलापुर जाकर के, ये लड़का कोई देव पुरुष है, इसका संसार में बड़ा नाम होगा, अपनी पोती के लिए ये लड़का अत्यंत उपयुक्त है। अब चूंकि वो महाराज जी को जान गए थे, इसीलिए महाराज जी का बहुत आदर करते थे। महाराज जी तो बहुत छोटे से थे जब ब्याह हुआ उस समय उस क्षेत्र की और कुल की परंपरा के अनुसार बचपन में ही ब्याह हो जाता था। तो वो क्या करें कि महाराज जी जब जाएं तो संस्कृत में शास्त्रों की चर्चा छेड़ दें महाराज जी से।
अब उनके सामने कैसे छिपाए महाराज जी, क्योंकि कोई अधिकारी है तो उसके आगे तो आउट करना ही पड़ेगा। अगर लोहा है तो उसके आगे चुंबक कैसे छिपाएगी अपने आप को। तो महाराज जी फिर उनसे संस्कृत में ही बातें करते थे और शास्त्रों का सिद्धांत सब शास्त्रालोचन करते थे। तो मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के को, छोटे से लड़के को इस प्रकार संस्कृत में शास्त्रालोचन करते हुए देख करके वो बहुत खुश होते थे महाराज जी के आजा श्वसुर, और सबसे कहते थे ये मनुष्य नहीं है, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं ज्योतिषी हूं, मैंने सब गणना की है और मैं संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बता रहा हूं ये लड़का कोई साधारण नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष है, ये संसार का उद्धार करने के लिए आया है। तो देखो किसी किसी के आगे श्री महाराज जी की दाल नहीं गल पाती, वरना तो आप लोगों को पता ही है कि वो कितना छिपाते हैं अपने आप को। यहां तक कि प्रवचनों में वो जो बातें बताते हैं, बारीक बातें, उनको सुन करके हर एक को ऐसा लगता है, आप लोगों को भी महसूस होता होगा, जैसे सब जीवों के साथ रह करके उनके हर कार्य को ये देखते हैं और सबके भीतर बैठ के उनके आइडियाज नोट करते हैं। तभी ऐसी बातें सब एक एक बारीक बात बताते हैं संसार के लोगों की, लेकिन सब कुछ बता देंगे अपने प्रवचन में और फिर अंत में कहेंगे, आप लोगों ने सुना ही होगा, ऐसा हमारा ख्याल है, हमें कोई अनुभव तो है नहीं। आपको ख्याल कहां से आ गया जी? जब आपको कोई अनुभव नहीं, आपने वो चीज देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, तो आपको ये ख्याल कैसे पैदा हो गया? अरे हम लोगों को तो वही ख्याल आता है जिसका हमको अनुभव है। यानी महापुरुष लोग तो इस प्रकार अपने को छिपाते हैं, और दूसरी ओर जिनके पास कुछ नहीं, शास्त्र वेद का नाम तक नहीं जानते, वो अपने को महापुरुष सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई नाटक कर लेते हैं। अब और तो कुछ विचारों के पास है नहीं, तो अपना हम दूधाहारी हैं, हम फलाहारी हैं, हम खोपड़ाहारी हैं, ऐसा कोई ना कोई नाटक कर लेंगे ताकि तमाम लोग उनको देखने के लिए आए और उनका व्यापार चलता रहे। तो वास्तविक महापुरुष किसी भी रूप में हो सकता है, बहिरंग वेश नहीं देखना है हमको किसी भी महापुरुष का। बहिरंग बात पर ध्यान ही मत दो, सूट बूट में भी महात्मा हो सकते हैं और पीले कपड़ों में भी काल नेमी हो सकते हैं। ड्रेस से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप लोगों के मन में ये बीमारी है ना, अगर कोई महापुरुष सूट पहन करके और प्रवचन दे रहा हो और आपने उसको देखा, सूट तो बड़ा जोरदार पहना है, चलो चलो, क्या चलो चलो, प्रवचन सुनने आए थे ना? अरे तो प्रवचन महात्मा का होता तो सुनते ही, तो कोई साहब है ये क्या प्रवचन देगा, लो। अरे सूट बूट पहनने से क्या कोई योग्यता कम हो जाती है? वो तो कपड़ा है। अब पीले कपड़े पहन के क्या कोई योग्यता बढ़ जाती है? योग्यता जो है वो तो रहेगी ही, ड्रेस से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसी कुछ बीमारी है लोगों को कि बहिरंग चीज देखते हैं, जो पीले कपड़े पहना हो, जिसने सिर मुड़ा रखा हो या सिर बाल बढ़ा रखे हो, तिलक विलक लगाया हो, वही महात्मा है। तभी तो तमाम दम्भियों को मौका मिल रहा है घूमने का। इसलिए महात्मा को पहचानते समय उसके बहिरंग स्वरूप को भी नहीं देखना चाहिए। और महापुरुषों के सिद्धांत भी अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके प्रपंच में भी नहीं पढ़ना चाहिए। कोई महापुरुष कहता है प्राणायाम अनिवार्य है, उसका ये सिद्धांत है, क्योंकि उसने उसी मार्ग से चल करके सिद्धि प्राप्त की है। दूसरा कहता है अज्ञानाम घ्राण पीडनम, वो मूर्ख है जो नाक दबाता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं वो मूर्ख है जो नाक दबाता है। और दूसरा कहता है कि नहीं, बिना प्राणायाम के इंद्रियों का निग्रह ही नहीं हो सकता। तो सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, हमें इन झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ग्रंथान नैवाभ्यसेद बहून भागवत, ये तमाम महापुरुषों के सिद्धांतों को और तमाम ग्रंथों को पढ़ने के चक्कर में, अलग अलग सिद्धांत जानने के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे गुरु ने
जो हमको मार्ग बताया है, जो गाइडेंस दी है, बस उस मार्ग से चल करके हमको अपनी लक्ष्य प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि अगर हम तमाम सिद्धांतों में पढ़ेंगे, इसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे वो हमारे गुरु ने तो हमको बताया था कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, और अमुक बाबा ने तो कहा कि जीव ही ब्रह्म है। अब देखो कंफ्यूज हो जाएंगे। और जब कंफ्यूजन पैदा हो गया तो अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। गीता कहती है सर्वनाश निश्चित होगा जिसके मन में डाउट पैदा हो गया। इसीलिए इस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। बस अगर कोई वास्तविक महापुरुष हमको मिल जाता है तो फिर वो जो बताए बस वो प्रैक्टिकल करो, उसके अलावा ना कुछ सुनो ना कुछ पढ़ो। बस उसी मार्ग का निरंतर चिंतन, मनन और प्रैक्टिकल पालन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति का उद्योग करो। तो इस प्रकार ये मैंने कुछ बहिरंग सावधानियां बताई हैं। इसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभव प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के द्वारा मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि भीतर जो महापुरुषत्व होता है महापुरुष के, उसको किस प्रकार से पकड़ा जाए। ये 4 ही प्रमाण होते हैं किसी भी तत्व का निर्णय करने के लिए। इन चारों से आपको महापुरुष की अंतरंग पहचान बताई जाएगी, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।